ट्यूशन करना है, डेली बेसिस पे प्लान लोगों को दिखाना है, डेली हमें फॉलो अप करना है। डेली आपको जो है लिस्ट बनानी, एक दो लोगों का नया नाम डेली आपको लिस्ट में ऐड करना है। राइट सर, राइट। ये हो गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद क्या होता है कि अब होती है आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी टीम है, चाहे 20 लोग हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी लोगों की आपकी टीम है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि जो डेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। पहले वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे उसके बाद काम करेंगे तो लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे, तब वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना है। ठीक है। तो पहली चीज है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जो चीजें डेली फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये आपको काम करना है। अब पॉइंट नंबर है 2। पॉइंट नंबर 2 है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये डेली का आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना है अपने काम का। यानी डेली का आपको क्या करना है, अपने काम का रिकॉर्ड रखना है कि आज हमने क्या काम किया है। अब ये रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका डेली रिकॉर्ड बोर्ड बना होगा तो आप ये पता कर सकते हैं नेक्स्ट डे में कि हमने पिछले दिन में क्या काम किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो हम वहां से जो है कई सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमें अकाउंटेबिलिटी पे भी काम करना है, जिससे कि हमें डेली पता रहता है कि भाई हमने डेली कितने प्लान कर रहे हैं, हम कितने फॉलोअप कर रहे हैं, कितने हमारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कितना हमें इनकम आ रहा है। ये सारी चीजें आप अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से पता कर सकते हैं और इसके लिए आपको डेली रिकॉर्ड बोर्ड अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है। राइट सर। वो मैं लास्ट में बताऊंगा डेली रिकॉर्ड बोर्ड कैसे बनाना है। अगली अगला आपका पॉइंट है कंटिन्यूअसली। यानी आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करना होगा। देखिए नेटवर्कर भी कई प्रकार के होते हैं। एक फुल टाइम होते हैं, एक पार्ट टाइम होते हैं, एक सम टाइम होते हैं। ठीक है ना। सम टाइम का ठीक है। तो सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सम टाइम होते हैं बोले आज कर लेते, 4 दिन गैप करते फिर करते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आपको काम लगातार करना होगा, लगातार आपको प्लान करने होंगे, लगातार आपको फॉलोअप करना होगा, लगातार आपको मीटिंग में आना होगा, लगातार चीजें सीखनी होंगी, तभी लगातार आपकी इनकम भी आएगी। ठीक है। तो इस तरीके राइट से आप सर। ये काम कर सकते हैं। तो लगातार आपको काम करना होगा। पॉइंट नंबर अगला है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि भैया ये धंधा बेकार है, ये काम बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है, हमारे ये भी ठग गए, हमारे वो भी ठग गए, तो उनसे कह दो भैया कोई दिक्कत नहीं, आपके बस का नहीं है, आप दूर रहिए। ऐसे लोगों की बातें सुनना है लेकिन सुन के उनको अंदर नहीं डालना है। सुनना है और बाहर निकाल देना है। क्योंकि वो लोग ना तो खुद सक्सेस हो पाए हैं इस इंडस्ट्री में, ना ही वो आपको होते हुए देखना चाहते हैं। तो राइट। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। पॉइंट नंबर 5 है कि सेल्फ परचेजिंग, खुद की खरीदारी। अपनी आईडी पे मिनिमम 1,000 रुपए की परचेजिंग हर महीने आपको करनी है। 1,000 की परचेजिंग करनी है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो दुकान ही नहीं, तो हम खरीदारी कहाँ से करेंगे? तो पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनके यहाँ पे दुकानें हैं, वो व्यक्ति अपने घर की मिनिमम 1,000 की खरीदारी करें, अपने एनबी शॉपी स्टोर से या फिर वेंडर स्टोर से। दूसरी चीज, जिनके यहाँ वेंडर नहीं है ना ही फ्रेंचाइजी, तो वो अपने नियर बाई वेंडर टाई अप कराने की कोशिश करें। जब वेंडर टाई अप होगा उसके बाद शॉपिंग करें। ठीक है। तो ये आपकी आईडी पे पर मंथ होना चाहिए। महीने में आपके घर पे 3 से 4 हजार का शॉपिंग होता होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉन फूड आइटम अगर आपको चाहिए तो वो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर लगा सकते हैं, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट को मान के काम करते हैं तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट में एक बार दोबारा से आप सभी लोगों के सामने रखता हूं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना। पॉइंट नंबर 2 है अकाउंटेबिलिटी, डेली रिकॉर्ड बोर्ड अपना बनाना।
पॉइंट नंबर 3 है कंटिन्यूअसली, यानी काम को लगातार करना। पॉइंट नंबर 4 है नकारात्मक लोगों से दूर रहना, यानी निगेटिव लोगों से दूर रहना। और नंबर 5 है सेल्फ परचेजिंग, यानी खुद की खरीदारी। ठीक है ना? यस। इतनी सारे पॉइंट आपके हैं, अगर इनको आपने फॉलो करके काम कर लिया, मैं रियल बता रहा हूं कि आपको जो है यहाँ पे इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारे लोग ये भी कहते हैं, नए नए आते हैं तो उनका काम नहीं चलता है, वो फेल हो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं भाई साहब अब काम नहीं करेंगे, यहाँ पैसा नहीं बनता है। आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले जो चंद्रयान 3 भेजा गया था ऊपर, जी चंद्रयान 3 भेजा गया, उससे पहले 2 बार फेल भी हुआ है, ये किसी को पता है? 2019 में फेल हो गया था, उससे पहले 2008 में भी फेल हुआ था, लेकिन तीसरी बार में सफलतापूर्वक पहुंच गया। अगर वो भी वैज्ञानिक यही कहें कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बार बार फेल हो रहा है, हम इतना पैसा क्यों लगाएं। चंद्रयान 3 में 600 करोड़ रुपए लगा था। जब चंद्रयान 2 बना था तो उसमें भी इतना ही पैसा लगा था। समझ रहे हैं? जी तो वो तो ये कहते हैं भैया पैसा बर्बाद हो गया, हम क्यों करें। क्योंकि जो आपकी असफलता होती है ना, वो आपको सिखाती है। आप अगर काम कर रहे हैं, आप असफल हो गए, तो आप ये देखिए कि कहाँ मेरी गलती रहेगी जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं, उस पर हम काम करेंगे तब हम सफल होते हैं। एक बार में कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें। एक बार में कोई भी काम क्लियर नहीं होता है। पहले आपका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में भी आपके फिर आपका कुछ अच्छा पीस भी बनता है, कुछ खराब पीस भी बनता है, तो खराब को हमें निकालना है, फिर देखना है खराब पीस बन किसकी वजह से रहा है, फिर हम दोबारा से काम करते हैं, तब एकदम फ्रेश पीस बन के निकलता है। उसी तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो पहले आपके कई सारी गलतियां करेंगे, उन गलतियों को खत्म करते करते फिर जाके आप एक प्रोफेशनल वे में नेटवर्किंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर इनकम नहीं आ रही तो पहले ये पता करें कि आखिर हमारी गलती कहाँ हो रही है जिसकी वजह से इनकम नहीं आ रही है। उस गलती को अगर आपने सुधार लिया तो आप यहाँ से अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो ये जो मैंने 5 बातें बताई, इनको आप सभी लोग नोट कर लें। और ये पीडीएफ लगभग सभी लोगों के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि सर ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ा हुआ था, तो सभी लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेली रिकॉर्ड बोर्ड की। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया डेली रिकॉर्ड बोर्ड, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने बना के रेडी कर दिया है, बस आपको सिर्फ उसमें फिल करना है डेली का डेटा। संतोष सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर यस। जी, ध्यान से देखिए, ये आपका डेली चेक शीट। आपको कुछ नहीं करना है, ना ही तो आपको इसको बनाना ना कुछ करना है, सिंपल एक काम करना है, आपको साइबर कैफे पे जाना है, उसे 5 रुपए देना, उससे कहना है भाई इसकी एक प्रिंट निकाल दो, तो वो इसकी पूरी एक प्रिंट निकाल के आपको दे देगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकाल लिया, 1 सितंबर में, 2 सितंबर में, या पूरा 30 सितंबर तक का आपका डेटा बना हुआ है, सिर्फ आपको फिल करना है। मैं बताना चाहूंगा ये जो हमारी मीटिंग है ये संडे के दिन नहीं होती है, तो संडे के दिन यहाँ पे वीक ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब जी इसको भरना कैसे है वो समझिए। ये आपकी सीट है। अब हम बात करते हैं 1 सितंबर की। 1 सितंबर वाले ऑप्शन पे सभी लोग ध्यान रखें। पहले ऑप्शन है आपका डेट का, दूसरा है एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है सौदा प्लान, तीसरा पॉइंट है फॉलोअप का, चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्शन का, पांचवा है ज्वाइनिंग, पॉइंट नंबर 6 है इनकम, पॉइंट नंबर 7 है रिमार्क, और पॉइंट नंबर 8 है ट्रेनिंग। अब इसे भरना कैसे है? इसके भरने का सिंपल तरीका ये है कि 1 तारीख में एसटीपी वाले कॉलम में आपको लिखना है आपने एसटीपी कितने किए, यानी कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया। मान के चलिए आपने 1 सितंबर को 2 लोगों को प्लान दिखाया, तो एसटीपी के नीचे क्या भरना है? 1 सितंबर में 2 भरना है। एक व्यक्ति को दिखाया तो 1 भरना है, 10 लोगों को दिखाया तो 10 भरना है। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है वो यहाँ पे आपको संख्या भरनी है। पॉइंट नंबर 2, फॉलोअप। फॉलोअप में क्या करना है? जिन लोगों को आपने जो है प्लान दिखाया था उनका फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप 1 लोगों का किया है तो 1 भरेंगे, 2 लोगों का किया है तो 2 भरेंगे, 10 लोगों का किया है तो 10 10 भरेंगे। भरेंगे। इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्शन भी आता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है वो व्यक्ति आपसे सवाल जवाब करेगा। ठीक है, अब सवाल जवाब करेगा तो वो
बताऊंगा, देख के बताऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा, मैं नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, मैं नहीं सक्सेस हो पाया फिर क्या होगा, यही हम्म। सवाल आपसे आएंगे। तो इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्शन। तो जिस व्यक्ति का आपने फॉलो अप किया है, उसने कितने आपसे सवाल किए, उन सवाल की संख्या लिखनी है। मान के चलो उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला, यानी उसने ऑब्जेक्शन एक आपको दिया है, तो वो आपको यहाँ पे एक लिखना है। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऑब्जेक्शन दूसरा किया, तो आपको दो लिखने हैं। जितने ऑब्जेक्शन आपको मिल रहे हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगला, ज्वाइनिंग। 1 सितंबर में अगर आपने एसटीपी किया, फॉलो अप किया, ऑब्जेक्शन भी आए, अगर ज्वाइनिंग आई है, एक ज्वाइनिंग हुई है तो एक लिखना है, दो हुई है तो दो लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको फिल करना है। ऐसे आपको फिल करना है 1 तारीख का डेटा। और उसके बाद आपका आता है इनकम। इनकम में आज आपका कितना इनकम बना है एनबी शॉपिंग के माध्यम से, वो फिल करना है। उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में क्या करना है आपको, आपको कोई समस्या आ रही है काम करने को लेकर, समस्या एक है तो एक लिखना है, दो है तो दो, पांच है तो पांच, सिर्फ नंबर लिखने हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड की है, ट्रेनिंग में आप आज आए हैं, तो वहां पे यस लिखना है, नहीं आए हैं तो नो लिखना है। इस तरीके से आपको ये डेली बेसिस पे 1 तारीख, 2 तारीख, तीन, तीन का तो हमारा छुट्टी है, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको फिल करते हुए जाना है। अब इस तरीके से जब आप इसे फिल करोगे तो 30 सितंबर तक आपका ये पूरा सीट फिल हो जाएगा, यानी पूरा सीट आपका भर जाएगा। अब ये सीट भर गया, अब क्या करना है, अब नीचे देखिए टोटल लिखा है। टोटल के सामने आपको करना क्या है, पूरे महीने में एसटीपी कितने किए वो नीचे लिखना है। मान के चलो आपने पूरे महीने में 30 प्लान किए तो 30 लिखना है। उसके बाद पूरे महीने में कितने फॉलोअप किए, टोटल गिनती करो और उसको नीचे लिखो टोटल के सामने, कि हमने जो है 20 फॉलोअप किए। उसके बाद पूरे महीने में ऑब्जेक्शन कितने आए हैं, मान के चलो आपके पास 13 ऑब्जेक्शन आए हैं, यानी 13 सवाल आए, 13 लिखो। उसके बाद पूरे महीने में ज्वाइनिंग कितनी हुई है वो लिखो। उसके बाद पूरे महीने में आपने इनकम कितनी की है एनबी शॉपी से वो लिखो। उसके बाद रिमार्क में आपको पूरी समस्याएं क्या क्या आ रही थी वो लिखो, टोटल कितनी समस्याएं आई हैं आपको वो लिख दिया। उसके बाद ट्रेनिंग, टोटल कितने दिन आपने ट्रेनिंग अटेंड की है पूरे महीने में, राइट ये सर। लिखना है। अब जब आपका ये डेटा भर जाएगा ना, उसके बाद आप अपने अप्लायंस से कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। कई सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम अपने अपलायन की वजह से सक्सेस नहीं है, हम उनकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हम इनकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सर हमारा तो पैसा ही नहीं आ रहा। जब आप हम्म। ये सीट भर लोगे तो ये सीट खुद बता रही होगी कि भैया आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपकी इनकम नहीं आ रही, ये सीट आपको बताएगी कि क्यों नहीं आ रही। आपको कितने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ये सीट बताएगी। इनकम क्यों नहीं आ रही है, ये सीट बताएगी। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, वो ये सीट बताएगी। राइट राइट। इसीलिए मैं कहता हूं कि 50% लोग जिनको मैं ये चीजें बता रहा हूं, बताने के बाद भी 50% लोग इस सीट को नहीं बनाएंगे। गारंटी इस बात की, 50% लोग इस सीट को नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सीट बनाई और उन्होंने सीट भरी, तो फिर वो किसी को दोष देने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरे महीने में जो काम किया वो ये सीट बता रही है। पूरे महीने में अगर आपने एक ही प्लान किया है और आपकी इनकम नहीं बनी, आप बोल रहे हैं सर मेरी इनकम नहीं बन रही है, ये सीट बताएगी कि भैया एक ही तो प्लान किया है, इनकम आएगी कहाँ से, तो अगले महीने इसमें सुधार करना है। ठीक है, तो इसलिए 50% लोग इस सीट को बनाते ही नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर वाकई में आप एज ए प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं तो इस सीट को भरना स्टार्ट कर दें। आप वाकई में एज ए कैरियर के रूप में इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इस सीट को डेली भरें। अभी कुछ नहीं हुआ है, आज 9 तारीख है, आप भर सकते हैं इसे। ठीक है, पीछे का डेटा उसे छोड़ देना। 9 तारीख है, आज से भर सकते हैं। जिन लोगों को मैंने पहले ये सीट दी थी वो लोग डेली बेसिस पे अपना भर सकते हैं 1 तारीख से लेकर। ये सीट मैं खुद भरता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना होता है कि आखिर मेरे अंदर कहाँ कमी है जहाँ के प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, उनको डेली बेसिस पे फिल करना है। अब अगर इस सीट में किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी मुझसे पूछ लें, मैं भी बताने के लिए तैयार हूँ। इस सीट के अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें। अगर आप पूछना चाहते तो एड्रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या।
बुद्धराज सर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है। चलिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने अभी आपको सीट सभी लोगों को दिखाई है, इस सीट को डेली बेसिस पे आपको फिल करना है। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आप इस सीट को डेली फिल करेंगे, आपको ये चीज क्लियर पता हो जाएगी कि आखिर हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। ये सीट आपको खुद बताएगी, और जब ये सीट बताएगी, अगर आप उन गलतियों को पकड़ेंगे, उन पे काम करेंगे, तो ये चीजें जो है आपको, फिर आपके अंदर क्या होगा, फिर आपको जो है इस बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां आप करना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे पे आउट भी अच्छा खासा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे भरना है। अब जिसको कामयाब होना है, वो इस सीट की एक प्रिंट निकलवाएगा, उसे डेली फिल करेगा। नहीं जो करेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन बताने का मेरा काम है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। राइट सर, राइट। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो वो 5 पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि डेली रिकॉर्ड बोर्ड आपको भरना है। ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इनमें से अभी भी किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में ये ना कहें कि सर हमें ये नहीं पता है, या फिर हमने इसलिए इस जो है डेली रिकॉर्ड बोर्ड को हमने इसलिए फिल नहीं किया है। अभी क्लियर बता दे, जिससे कि मैं अभी आपको समझा सकूं। ठीक है, बाद में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। राइट ठीक सर, है। राइट। की तरफ, क्योंकि आज हम 2 पीडीएफ कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो ट्रेनिंग है वो है हमारा बेंडर को लेके। जितने भी लीडर यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, उन सभी से एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा। आप सभी लोग ध्यान से समझे कि बेंडर को टाई अप कराना कैसे है। अगर आपने बेंडर पे काम कर लिया, तो आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि सर हमारे यहाँ शॉपी नहीं है, या हमारी डाउनलाइन यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो मैं अब बता रहा हूँ, वेंडर को टाई अप कैसे कराते हैं, वेंडर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वेंडर को टाई अप कैसे कराएं, ये हमारा टॉपिक है। वेंडर से हमें क्या बात करनी है जिससे कि वो व्यक्ति हमारे साथ कनेक्टेड हो जाए, और इसकी कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे तो मैंने अपना डेटा बनाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे मेरा नाम लिखा है वहां अपना नाम लिखें, और सिंपल बोल दें। मैंने अपनी जगह का नाम लिखा है, आप जहाँ पे रहते हैं वहां जगह का नाम लिखें, और आप उस हिसाब से बताएं। ठीक है। तो चलते हैं, जैसे मान के चलो कि हम किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं। ठीक है, हमारे नियर बाई कोई शॉपकीपर है जहाँ से हमारे घर की भी शॉपिंग होती है पहले से, तो हम उसके दुकान पे जा रहे हैं। जाने के बाद हमें उससे सबसे पहले क्या बोलना है, देखिए यहाँ पे जो व्हाइट कलर में लिखा है वो आपके सेंटेंस है, यानी जो चीज आप बोलेंगे। और जो येलो कलर में यानी पीले कलर में लिखा है, वो दुकानदार आपसे बोलेगा। यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि जो चीज लिखी है दुकानदार वही बोले आपसे। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा अपना साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपने हिसाब से उन्हें बताएं। सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो उनसे कहिए कि हेलो सर, मैं विनय कुमार बागरी, बिजनेस स्पेशलिस्ट एंड ट्रेनर फ्रॉम नोएडा। आप चाहें अपना यहाँ पे नाम लगाएं, और आप अपने हिसाब से बताएं। तो दुकानदार कहेगा जी सर बताइए क्या बात है, या फिर ये भी बोल सकता है कि हाँ सर बताइए क्या चीज है। इस आपको क्या कहना है कि सर, आपके एरिया में कोई ऐसी दुकान है जिसकी सेल कम हो रही हो, और वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता हो। क्या बोलना है आपको कि सर आपके इस एरिया में ऐसी कोई दुकान आप जानते हैं जिसकी सेल कम हो रही हो, और वो व्यक्ति अपनी सेल बढ़ाना चाहता हो। अब वो व्यक्ति क्या बोलेगा, सर हमें और का तो नहीं पता है, आप हमारी दुकान की सेल बढ़ा सकते हैं क्या? अगर यस बढ़ा सर। सकते हैं, ऐसा कुछ है आपके पास तो बताइए। या फिर रूरल एरिया की बात करें तो लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब हमें और किसी की दुकान का तो नहीं पता, मैं दुकान करता हूँ, मुझे बताओ क्या मेरी दुकान की सेल बढ़ सकती है? ऐसे भी बोल सकता है। आपको उसकी बात का मतलब समझना है, वो बात तो घुमा के बोलेगा कैसे ही बोले, उसकी बात का मतलब समझना है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने किसी और की दुकान नहीं बताई, उसने कहा भाई साहब मेरी दुकान की सेल बढ़ सकती है क्या। इसका मतलब वो जानना चाह रहा है आपसे कि किस तरीके से हमारी दुकान की सेल बढ़ सकती है, यानी वो वेंडर की जानकारी जानना चाह रहा है। आपको क्या बोलना है, जी सर, क्या आपके पास 30 मिनट का भी समय होगा, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको बताने में 30 मिनट का समय लगेगा।
आपको सिंपल बोलना है, सर क्या आपके पास 30 मिनट का समय हो? सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये सेशन थोड़ा रिकॉर्ड। जो मैं बात बताने वाला हूँ कि वेंडर से क्या आपको बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग, जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है वो आपकी स्पीच है, और येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो आपसे शॉपकीपर बोल सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी वेंडर को टाई अप कराने जाते हैं तो उनसे हमें बात क्या करनी है, वो चीजें आप सभी लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहली स्क्रिप्ट है। जैसे मान के चलिए मैं किसी वेंडर को टाई अप कराना चाहता हूँ, तो मैं अपने नियर बाई जिस भी दुकान से मैं अभी तक शॉपिंग करते आ रहा था, अपने ग्रोसरी का आइटम खरीद रहा था, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि हेलो सर, मैं विनय कुमार बागरी, बिजनेस स्पेशलिस्ट एंड ट्रेनर फ्रॉम नोएडा। वो कहेगा जी सर बताइए क्या बात है, या जी सर बोलिए, ये भी बोल सकता है वो। तो आपको क्या कहना है कि सर आपके एरिया में ऐसी कोई दुकान है जिसकी सेल कम हो रही हो और वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता हो। कहने का मतलब ये है, आपको ये बोलना है कि सर आपके इस एरिया में कोई ऐसी दुकान है जिसकी सेल कम हो रही हो और वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता हो। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि सर हमें और की दुकान का तो पता नहीं है, आप हमारी दुकान की सेल बढ़ा सकते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी बताइए। यानी व्यक्ति ने ये कहा है कि भाई हमें और की दुकान का तो कोई पता नहीं है, आप हमें बताइए क्या हमारी दुकान की सेल बढ़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको बोलना है कि जी सर मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके पास अभी 30 मिनट का समय होगा? क्योंकि ये जानकारी बताने में 30 मिनट का समय लगेगा। आपको सिंपली क्या बोलना है कि सर मैं जानकारी तो आपको बता दूंगा, लेकिन क्या आपके पास सर अभी 30 मिनट का समय होगा? क्योंकि मुझे ये जानकारी बताने में 30 मिनट का समय लगेगा सर। तो वो दुकानदार कहेगा ठीक है आप बताइए। यानी इसका मतलब उसके पास अभी समय है, उसने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट का समय लगेगा, आप बताइए मेरी दुकान की सेल कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस स्क्रिप्ट को नाम दिया है हेलो हाय स्क्रिप्ट विद वेंडर। यहां तक हमारा जो पोर्शन है ये हेलो हाय पे चला है अभी तक, यानी कन्वर्जेशन हुई है उसके साथ में, हमारी बातचीत हुई है। कैसे उसे बेनिफिट होगा ये अभी हमने नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी वेंडर को टाई अप कराने के लिए जाएं तो उसका भी एक टाइम होता है। क्योंकि मैंने ग्रोसरी स्टोर में एज ए 4 साल जो है काम किया एज ए स्टोर मैनेजर, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ग्रोसरी स्टोर पे जब भी आप जाएं तो 11 से लेके 4 बजे के बीच में ही जाएं। दिन में 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप विजिट कर लें अगर आप उसे टाई अप कराने की सोच रहे हैं तो। रीजन क्या है बताता हूं। 11 से 4 के बीच में इसलिए आपको जाना है क्योंकि 11 से 4 के बीच में स्टोर पे कस्टमर की संख्या बहुत ही कम होती है। जो स्टोर का फुटफॉल होता है वो बहुत ही कम होता है, लोगों की संख्या कम होती है, लोगों की भीड़ कम होती है। तो अगर भीड़ कम होगी तो वो व्यक्ति फ्री बैठा होगा, और फ्री बैठा होगा तो वो आपकी बात को सुनेगा भी समझेगा भी। अब मान के चलिए कि आप गए शाम को 6 बजे वेंडर को टाई अप कराने के लिए, उसकी दुकान पे हो रही है भीड़, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी बात उससे सुनानी है तो आप 11 से लेके 4 बजे के बीच में उसकी दुकान पे विजिट कभी भी कर सकते हैं, वहां जाके ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, 11 से 4 के बीच में ही आपको जाना है। अब हम चलते हैं, अब हम उसे बताते हैं कि उसकी सेल कैसे हो सकती है। ठीक है, संतोष सर स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? संतोष सर वॉइस आ रही है मेरी? संतोष सर आपका माइक ऑन नहीं है क्या?
यस। जी, माइक को बंद मत करिए। ओके सर, ओके। ठीक है, तो जैसे ही आप जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहले आप उसे बताइए जो व्यक्ति अभी तक वो अपनी दुकान पे कर रहा है, यहाँ पे शॉप ओनर है, यानी जो व्यक्ति दुकान चला रहा है वो व्यक्ति है। आप सबसे पहले ये देखिए कि वो व्यक्ति अभी कितना प्रॉफिट कर रहा है, जबकि वो एनवी शॉपी से नहीं जुड़ा है। तो उनसे यस। कहिए कि सर 1 महीने का समय है, 1 महीने में आपके पास कितने कस्टमर आते हैं। उसने कहा कि मेरे पास पूरे महीने में 600 कस्टमर आते हैं सर, या उसने बोला 400 आते हैं। उनसे एग्जाम्पल लो, उनसे कहिए कि सर मैं मान के चलता हूँ कि 500 कस्टमर आते हैं पूरे महीने में। वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, आते हैं। अब उनसे कहिए कि सर आपकी सेल कितनी होती है पूरे महीने में। तो मान के चलिए वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि 8 लाख होती है, 5 लाख होती है, 4 लाख होती है, सेल बता सकता है। उनसे कहिए सर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए कि 500 कस्टमर आपको पूरे महीने में आते हैं, और अगर एक व्यक्ति की एवरेज सेल निकाली जाए तो 3,000 की परचेजिंग करके ले जा रहा है, तो पूरे महीने में 500 कस्टमर से आपको कितना इनकम आएगा, कितना टर्नओवर होगा आपका? 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए आपका हुआ टर्नओवर, यानी टोटल सेल हुई। अब आप ये कहते हैं कि सर मुझे इसमें सिर्फ 10% का ही मार्जिन मिलता है। तो 10% का मतलब सिंपल है कि 15 लाख का 10%, 1.5 लाख रुपए अभी आप महीने का कमा रहे हैं, जबकि आप एनबी शॉपी से नहीं जुड़े। यानी जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, आप जो है 1.5 लाख रुपए हर महीना कमा रहे हैं। ये तो हो गया उसकी दुकान का सीन, यहां तक हमें कोई मतलब नहीं है। अब उनसे कहिए हम सर आपकी सेल कैसे बढ़ाएंगे, वो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब यहाँ पे आ गए एनबी शॉपी के कस्टमर। उसके कस्टमर 500 थे वो तो अलग थे, लेकिन एनबी शॉपी के कस्टमर अब हम देना स्टार्ट करेंगे। तो टाइम कितना है? 1 मंथ। हम उनसे कहते हैं सर मान के चलिए 500 कस्टमर हम आपको देंगे आपके इसी एरिया से। और अगर हम 500 कस्टमर देते हैं एक व्यक्ति के घर में, अगर एवरेज सेल एक व्यक्ति अगर एवरेज खरीदारी करके जाता है 3,000 की, तो हमारे कस्टमर के माध्यम से आपका कितना टर्नओवर होगा? 15 लाख रुपए। और आप ये कहते हैं सर मुझे 10% का मार्जिन मिल रहा है। तो 10% का मार्जिन अगर निकालें तो आपकी इनकम कितनी हो रही है हमारे कस्टमर से भी? डेढ़ 1.5 लाख। लाख रुपए। अब 1.5 लाख हो रही है, कंपनी कहती है कि हमारे कस्टमर से जो टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 7% आपको देना होगा। ठीक है, तो जी। 7% की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। 10% का मार्जिन हो रहा है, 10% में से क्या करना है, उसे 7% आपको देना है कंपनी को। तो अगर 1.5 लाख का हम 7% निकालें तो 1,05,000 वो किसे देगा? एनबी शॉपी को कमीशन देगा। उसके बाद योर कमीशन, उसका कमीशन कितना बचा? 3%। यानी अब परसेंट। उसे कितना बचा? 3% के मतलब 45,000 रुपए। उसे बच गया 45,000। ठीक है, जी। अब उससे कहिए कि सर अब समझिए यहाँ पे बेनिफिट आपका सेल कैसे बढ़ी। उनसे कहिए सर आपका कुल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप 1.5 लाख रुपए पहले कमा रहे थे अपनी दुकान से, और हमारे कस्टमर से आपने कमाया 45,000 रुपए महीना। टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1,95,000 रुपए। 1,000। पहले जब आप एनवी शॉपी से नहीं जुड़े थे तब आपकी इनकम हो रही थी 1.5 लाख, अगर एनवी शॉपी से आप जुड़ गए तो आप हो गई 1,95,000। आपका सर प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है। तो उनसे कहिए जी। कि सर एनवी शॉपी से टाई अप करने से आपकी सेल पहले से 30% और बढ़ जाएगी। यानी 30% पहले से आपकी सेल और बढ़ गई है। तो सर आपको हमारे यहाँ टाई अप होने से प्रॉफिट ही है, लॉस कुछ नहीं है। उनको एक चीज और बता सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि सर एनबी शॉपी से टाई अप करने पे आपका मार्जिन 10 से बढ़ के 15% हो जाएगा। उनसे कहिए कि सर अगर आप 500 लोगों के लिए सामान खरीदते हैं सेल करने के लिए तो उसमें मार्जिन 10% मिल रहा है। अगर 500 कस्टमर हमने दे दिए, टोटल आपको हो गए 1,000 कस्टमर। अगर 1,000 कस्टमर के लिए आप माल खरीदते हैं तो आपको 10% मार्जिन नहीं मिलेगा, ये मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो ये मार्जिन भी आपका 15 से 17% तक चला जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन यस। बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट यहाँ से और बढ़ जाएगा। ये 1,95,000 नहीं, 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। यस। ठीक यस। है, आप उनसे कहिए कि आपको एनवी शॉपी से टाई अप करने पे बेनिफिट क्या क्या है, यानी आपको क्या फायदा है। तो उनसे कहिए फायदा नंबर 1 ये है सर कि परमानेंट आपको कस्टमर मिल जाएंगे। आपको जो है परमानेंट कस्टमर मिल जाएंगे जो कि आपकी दुकान पर ही आएंगे और किसी की दुकान पे नहीं जाएंगे। अब वो व्यक्ति बोलेगा ऐसा कैसे होगा, हमारी दुकान पे आएगा दूसरे पे नहीं, क्यों नहीं जाएगा। तो उनसे कहिए कि सर आपके यहाँ से शॉपिंग अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसे इनकम जाएगा,
दूसरे के यहाँ से शॉपिंग करेगा तो उसे इनकम नहीं जाएगा, इसलिए वो आपकी दुकान पर ही आएगा, तो परमानेंट कस्टमर आपका हो गया। पॉइंट नंबर 2 है कि दुकान की सेल पहले से और बढ़ जाएगी। जैसा कि सर मैंने अभी आपको कैलकुलेशन में बता दिया है कि पहले आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, अब आप 1,95,000 पे पहुंचे हैं, तो आपकी सेल पहले से और बढ़ गई, क्योंकि कस्टमर बढ़ा तो आपकी बाइंग, जो आप खरीदारी कर रहे हैं वो बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो जो है आपकी इनकम भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है मार्केट्स की कंपटीशन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। जो लोग अभी कस्टमर इधर उधर भाग रहे हैं, 2-4 रुपए का सस्ता देते हैं, तो आपके जो है क्या नाम कस्टमर हैं वो इधर के उधर चले जाते हैं, तो उनसे आपको जी छुटकारा मिल जाएगा, वो कंपटीशन खत्म आपका। पॉइंट नंबर 4 है आपकी दुकान का प्रचार अपने आप होने लगेगा। उनसे कहिए कि सर आपकी दुकान का प्रचार, जो हमारे साथ एनबी शॉपिंग में कनेक्टेड लोग हैं वो खुद ही आपका ऐड करेंगे और लोगों तक आपकी दुकान की इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तो लोगों का यहाँ पे आना जाना और बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रचार आपका फ्री में हमारे द्वारा होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि साथ ही साथ आप सर इनकम करने का भी आपको मौका मिलता है, अगर आपको समय हो तो हम वो इनकम भी बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। पॉइंट जी नंबर 6 आपको बताना है कि 7 किलोमीटर की रेंज में सर एक ही दुकान का होना। उनसे बोलना है कि सर 7 किलोमीटर में ये एक ही दुकान होगी। 7 किलोमीटर में हम एक ही दुकान टाई अप करते हैं सर, अगर आप आज आपने टाई अप करा लिया तो 7 किलोमीटर की रेंज में दूसरी दुकान हम टाई अप नहीं करेंगे, तो ये बेनिफिट आपको और है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट बताने हैं। अगर वो ज्यादा चीज जानना चाहता हूँ उनसे कह सकते हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी कंपनी की वेबसाइट www.nvshopee.com पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, ये कैलकुलेशन बताया, इसी तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको ये हम्म, चीजें क्लियर हो जाती हैं और आप वेंडर को टाई अप कराना Recording स्टार्ट in कर। progress. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे समझते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कई चीजें होती क्या है, मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा। Recording कई stopped. बार कई बार ये चीजें होती हैं कि आप जो है जाते हैं लेकिन लोग टाई अप नहीं होते हैं। ये चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बताना चाहूंगा। जिस भी वेंडर के पास आप जा रहे हैं, हो सकता है कि वो वेंडर आपसे टाई अप ना हो, क्योंकि ऐसा सीन मेरे साथ हो चुका है। मैंने 5 वेंडर को टाई अप कराने की कोशिश की थी, 5 में से 3 टाई अप हुए, 2 ने मना कर दिया। अब उन्होंने मना तो किया, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैंने शुकाबाद के अंदर एक वेंडर टाई अप कराया था। आज वो वेंडर इतना परेशान है, मुझसे कॉल करके कहता है कि सर मुझसे गलती हो गई, आज मेरा वेंडर टाई अप करा। मैं सर माफी चाहूंगा, आपने उस समय मना किया था। जस्ट आपके बगल में 300 मीटर की दूर पे दूसरी दुकान थी, मैंने उसे टाई अप कराया है। आज उस व्यक्ति की सेल बढ़ गई, माफी चाहूंगा, मैं आपको टाई अप नहीं करा सकता। आज की डेट में वो व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई साहब मुझसे पैसे ले लो लेकिन मेरी दुकान टाई अप कर लो। मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, अब टाई अप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग आपसे आज के डेट में मना कर रहे हैं, आपके नियर बाई, उनके नियर बाई कोई दुकान देखिए, उसे टाई अप कराइए। उसके बाद वो व्यक्ति आपके पीछे इस तरीके से पागल होगा कि भैया दुकान टाई अप कराओ, लेकिन दुकान टाई अप कराना मत, क्योंकि 7 किलोमीटर में सिर्फ एक ही होगी। 7 किलोमीटर में एक ही दुकान टाई अप होगी, आपको उसकी दुकान टाई अप करनी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर स्टार्टिंग में आप किसी दुकानदार को बताने जाते हैं, अगर वो टाई अप नहीं होता है, तो ये मत सोचना कि जो है ये जो है इंफॉर्मेशन या ये जो जानकारी है, ये जो ट्रेनिंग हमें मिली है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दुकानदार होते हैं ना, वो लाला बने बैठे रहते हैं, वो पूरी जिंदगी में लाला बने रहेंगे, लेकिन वो टाई अप नहीं हो पाएंगे आपसे। तो आप सभी लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी दुकानदार को टाई अप करें तो इस स्क्रिप्ट का ध्यान रखें और इसके हिसाब से सारी चीजें करें, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेंडर को टाई अप कराना है। अब अगर किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अभी मुझे बता सकते हैं। किसी